हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और बहुत मज़े में हूँ। आज हम बात करेंगे। आ, संध्या जी ने पूछा है कि एंजल्स से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो एंजल्स से कम्युनिकेट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, कुछ ज़रूरी बातें जो आपको विश्वास करनी पड़ेंगी। ठीक है। पहली ये कि आप कभी भी अकेले नहीं होते हो, आपकी एंजल्स हमेशा आपके साथ होती है। ऐसे, ठीक है। पीछे, साइड में और एक आगे भी, जो आगे की तरफ देख के हमारे रास्ते क्लियर करते हैं। साइड वाले वो हमारे साथ ऐसे, जैसे वीआईपी के साथ में बॉडीगार्ड्स होते हैं वैसे रहते हैं। ठीक है। ऊपर भी होती है। ठीक है। और वो आपस में खेलती भी रहती है। ठीक है। तो ये बात आपको माननी पड़ेगी। जब आप मानने लग जाओगे बिना किसी डाउट के, तो आपको फील होगी, फिर उनकी प्रेजेंस फील होगी। ठीक है। तो पहली बात क्या हो गई कि वो आपके चारों तरफ होती हैं हमेशा। ठीक है। दूसरी बात ये कि उनसे बात करने के लिए आपको आवाज़ ज़रूरत नहीं है, वॉइस की ज़रूरत नहीं है। आप मन में भी आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है। वो टेलीपैथिकली आपको सुनती है, समझती है, आपका दिमाग पढ़ सकती है, मतलब टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। और उन्हें पता होता है हमारे मन में क्या चल रहा है या दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है। तीसरी बात कि उनको आपके आगे पीछे ऊपर नीचे सब पता है। ठीक है। क्या होना है, क्या होने वाला है, जो हुआ वो क्यों हुआ, वो सब पता है। लेकिन वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं आपको। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक आप हेल्प मांगोगे नहीं उनसे, वो आपको हेल्प नहीं कर सकते। ये रूल है धरती का। ठीक है। कि जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी, तब तक आपकी एंजेलिक टीम या स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प नहीं कर सकते। और चौथी बात ये कि वो लोग हेल्प करना चाहते हैं। वो दे आर वेरी ईगर, मतलब क्या बोलेंगे उसे, मतलब वो आतुर हैं। आतुर होना, ईगर होना, मतलब चाहते हैं कि हम उनसे हेल्प मांगे। ठीक है। डेस्परेट है हमारी हेल्प करने के लिए। आतुर होना मतलब डेस्परेट होना। लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं कि प्लीज़ हेल्प, तब तक वो कर नहीं सकते। ठीक है। मतलब आपको उनसे जो हेल्प चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर अपने माइंड में वो चीज़ बोलनी पड़ेगी या सोचनी पड़ेगी कि हाँ, मुझे इस मामले में इस तरीके से हेल्प चाहिए। ठीक है। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कहीं जाना है। ठीक है। और आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं कि मैं एरोप्लेन से जाऊं, मैं गाड़ी से जाऊं, मैं ट्रेन से जाऊं या मैं बस से जाऊं। चार ऑप्शंस हैं। अब उन चारों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि गाड़ी से जाऊंगी तो बहुत अच्छा है, प्लेन से जाऊंगी पैसा ज़्यादा लगेगा, बस से जाऊंगी तो परेशान हो जाऊंगी, उल्टियाँ भी लग सकती हैं, है ना। ट्रेन से जाऊंगी तो आधे रास्ते तक ट्रेन से जाऊंगी, उसके बाद क्या करूंगी। अगर आपको ऐसा ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं या डिसीजन लेने में इतनी दिक्कत होती है, तो वहाँ आप क्या कह सकते हो कि एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी टू चूज़ द बेस्ट वे। ठीक है। कौन सी है जो बेस्ट चॉइस, कौन सी है मुझे बताओ। और फिर देखो वो अपने आप जवाब देती है। ठीक है। तो चौथी बात क्या थी, क्या बताई थी मैंने, कि वो डेस्परेट हैं हमारी हेल्प करने के लिए। ठीक है। लेकिन हमें उनसे मांगनी पड़ेगी हेल्प। फिर है पांचवी, भरोसा करना पड़ेगा।
ठीक है। फेथ ज़रूरी है, ट्रस्ट करना ज़रूरी है। किस पे? इस बात पे कि वो हैं, वो मुझे सुन सकते हैं और मैं हेल्प मांगूंगी तो वो मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है, और वो मेरी हेल्प करना चाहते हैं। इन सारी बातों पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। पहले ट्रस्ट करोगे तब आप उनकी प्रेजेंस को भी फील कर पाओगे और उनकी तरफ से आने वाली हेल्प को भी रिसीव कर पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे, ठीक है। फिर छठी बात क्या है? ट्रस्ट करना है, ठीक है। सातवीं बात क्या है? ट्रस्ट करना है। आठवीं क्या है? ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट करना है। एन नंबर ऑफ टाइम्स यही दोहराऊंगी कि ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ वो है और वो मेरे लिए, मेरी हेल्प के लिए तत्पर है, डेस्परेट है, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ प्रीलिमिनरी बातें जिनको आपको मानना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बात आती है कि अच्छा ये सब हमने मान लिया जी, हमें पूरा ट्रस्ट है, अब बताओ कैसे कम्युनिकेट करें। तो मैं कैसे करती हूँ? जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, अभी आप मेरे सामने तो हो नहीं, ठीक है, पर मुझे पता है आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही कम्युनिकेट करना है, ऐसी बात करनी है एंजल से जैसे कि वो हमारे सामने है, ठीक है। बेशक वो नज़र नहीं आ रहे हैं, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप लोग मेरे सामने नहीं हो ना, आप मुझे नज़र नहीं आ रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बात आप तक पहुँच रही है और आप मुझे सुनोगे या मानोगे, ठीक है। मुझे पता है ये बात। तो सेम चीज़ है कि वो उनकी प्रेजेंस पे जब आपने भरोसा कर लिया कि वो है, तो आप ऐसे ही बात करो जैसे आपके सामने कोई भी हो तो आप बात करते हो, ठीक है। और बिल्कुल फ्री होके, उनके सामने फेक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर कुछ और बाहर कुछ उनको सब पता होता है, ठीक है, कि आप अंदर क्या सोच रहे हो और मुंह से बोल क्या रहे हो, वो चीज़ें उनके सामने व्यर्थ है। उनको तो सब पता होता है, टेलीपैथिकली वो सब जानते हैं हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपनी बात साफ सुथरे शब्दों में कहनी है, ऐसे जैसे कि वो आपको सुन रहे हैं, आपके सामने ही बैठे हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा अटपटा लगेगा शुरुआत में, बट मुझे लगता है कि सब लोग करते हैं, मन में बात करते हैं ना हम। मेरे मन में ये आया, मैंने फिर ऐसे सोचा, फिर मैंने ये सोचा, फिर मैंने वो सोचा, हम लोग इमेजिन करके किसी भी बंदे को हम बात करते तो है मन में। यहाँ पे हमने क्या करना है? कुछ इमेजिन नहीं करना है, हमने सिर्फ ट्रस्ट करना है कि वो लोग हैं और वो सुन रहे हैं, और मन में बोलो, चाहे तेज बोलो, जैसे आपको ठीक फील हो, या लिख के बताओ, ठीक है। लिखना भी एक तरीका है कम्युनिकेट करने का। जैसे आप मैसेजेस SMS करके भेजते हो एक दूसरे को, वैसे आप लिख भी सकते हो, अपनी डायरी मेंटेन करो कि आपको क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या हेल्प चाहिए, वो लिख दो, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बात करनी है जैसे आप आपस में अपने रिश्तेदारों से करते हो, या फ्रेंड्स से करते हो, या बच्चों से करते हो, या पति से करते हो, ऐसी बात करनी है, ठीक है। बस सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है कि ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ वो लोग सुन रहे हैं और वो लोग हेल्प करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि मैं, जो एग्जांपल मैंने दिया था उसी को लेके आगे बढ़ते हैं कि मैं कैसे जाऊं, ठीक है। अब ये मेरे साथ हुआ था तो मैं इसी को अपने वाले एक्सपीरियंस को बताती हूँ कि मुझे जाना था मनाली, 2019 की बात है ये। घूमने जाना था बच्चों के साथ में, पहली बार अकेले निकल रही थी, ठीक है। तो मन में सवाल थे, डाउट था कि मैं इतनी दूर ड्राइव कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, और ये भी था बच्चों को लेके जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अगर बच्चों को लेके जाती हूँ तो बस में परेशान हो जाऊँगी, ट्रेन में आधी दूरी का सफ़र है, फिर भी बस तो लेनी पड़ेगी, फिर वहाँ पे जाके भी ऐसे प्राइवेट टैक्सी वगैरह से ही घूमना पड़ेगा, खर्चा भी बहुत होगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। तो मैंने, मतलब मुझे तो आदत है, मन में मैं बात करती हूँ ना तो मैं पूछ लेती हूँ भगवान जी क्या करूँ। पहले एंजल्स के बारे में मुझे भी नहीं पता था,
ठीक है, मैं तो सीधा डायरेक्ट भगवान जी से ही बात करती थी, भगवान जी बताओ मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ, गाड़ी लेके जाऊँ, बस से जाऊँ या ट्रेन से जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो मन में क्या आया था कि गाड़ी लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंस रहती है, मतलब आज़ादी होती है कि कभी हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अगर हम ज़्यादा देर तक नहीं ड्राइव कर सकते, बीच में रुक के आराम भी कर सकते हैं, नहीं बीच में अगर कहीं वॉशरूम जाना है तो हम अपनी गाड़ी में हैं तो इजीली हमारे लिए, मतलब इतनी दूर के सफ़र में हमारी मर्ज़ी है, जब भूख लगे या वॉशरूम जाना है तो कहीं पे भी रोक के हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मन में क्या आया कि गाड़ी लेके जाना है। अब उस वक्त इतना पता भी नहीं था कि ये मन की बात जो है वो एंजल्स के द्वारा दिया गया जवाब होता है। ठीक है, क्योंकि शुरू शुरू में 2019 में ही तो शुरू हुआ था मेरा सफ़र, तो समझ नहीं आया, तो डाउट थे तब भी था। तो फिर एंजल्स ने क्या किया, उन्होंने बाहर से कुछ लोगों को चुना। ठीक है, यही सेम मैसेज कि गाड़ी लेके जाना है, ये मैसेज मुझे बाहर 2 लोगों से मिला। ठीक है, जहाँ जिस ऑफिस में मैं काम कर रही थी, जो मेरे सबऑर्डिनेट्स थे, उनके साथ मैंने ऐसे डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे और मैं ये सोच रही हूँ और मुझे पता नहीं ऐसे लग रहा है कि 2 बच्चे लड़कियों के साथ में जाना ठीक है नहीं ठीक है, ऐसे डाउट आ रहा है ये वो। तो उनमें से एक बहुत ही अच्छी सोल है, लड़का बहुत ही प्यारी सोल है, उसने छूटते क्या कहा, अरे मैडम कहीं कोई डर नहीं है, बेफिक्र होकर जाओ और आप गाड़ी लेकर जाओ, आपकी गाड़ी भी मस्त है और आप अच्छा चलाते हो और जगह जगह पे पुलिस तैनात होती है, तो इसलिए डरने जैसा कुछ नहीं है। अब इतने प्यारे क्लियर शब्दों में उस बंदे ने ये बात बोली तो मुझे लगा जैसे एंजल्स ही बोल रही है उसके थ्रू, क्योंकि पहले मन में आया कि गाड़ी लेके जाने और जो जो डाउट्स थे ना वो सारे उसने ऐसे ऐसे इतने प्यार से बोला वो कि नहीं आप गाड़ी लेकर जाओ, कोई डरने की बात नहीं है, जगह जगह पुलिस खड़ी होती है। ठीक है, और आप गाड़ी भी अच्छी चलाते हो, रास्ता भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे। इतने एश्योरेंस के साथ उसने कहा कि मुझे लगा कि हाँ ठीक है, एकदम से विश्वास हो गया कि हाँ ठीक है। और उसके अलावा उससे पहले एक और किसी ने भी बोला था कि गाड़ी लेके जाना ठीक रहेगा। तो ये तीसरा था, मतलब पहले मन में आया, फिर एक और बंदे ने बोला, फिर एक और बंदे ने बोला। जब इसने बोला तो मुझे बहुत अच्छे से विश्वास हो गया कि हाँ ये एंजल्स ने मुझे जवाब दिया है कि मुझे गाड़ी लेकर जाना चाहिए, तो मैं गाड़ी से ही जाऊंगी। वो मेरा पहला टूर था जो मैंने अकेले किया, बच्चों के साथ में खुद ड्राइव किया यहाँ से दिल्ली से मनाली तक, और इट वाज अ सेफ जर्नी और बहुत मज़ेदार जर्नी थी। उसके बाद तो कॉन्फिडेंस बढ़ना ही था। ठीक है, और मैंने पहाड़ों में चलाया पहली बार। ठीक है, ऐसे 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 रास्तों पे और मस्त अच्छे से चला के गई, बिल्कुल जहाँ पे हमारा होटल था वहाँ तक खुद ही चला के गई। हाँ, रात में हमने एक एक जगह रुक के होटल दूसरा लिया, रात भर 5-6 घंटे हमने रेस्ट किया, फिर सुबह फिर निकले। तो दोपहर, आज दोपहर में अगर चले हैं 12 बजे तो अगले दिन 10 बजे हम लोग मनाली में थे। इस तरीके से हमने अपना सफ़र किया और बीच में रास्तों में आई मुश्किलें, लेकिन हमें बताने के लिए मतलब एंजल्स हमेशा साथ में थी। ठीक है, तो क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या समझ आया कि पहले तो मन में बात आती है, जैसे आपने मन में पूछी ना तो जवाब भी मन में ही होता है, आता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसमें फिर भी कंफ्यूज होते हो तो वही सेम जवाब आपको 2 या 3 सोर्सेस बाहर से भी मिलेगा। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड मिलेगा, ऐसे कि आप रैंडमली किसी से बात करो और उसके मुंह से निकल गया जवाब और वही सेम जवाब आपके मन में भी आया। तो ये इस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं एंजल्स। शुरुआत में अलग अलग जगह से आपको सेम मैसेज मिलेगा। ठीक है, फिर आप जब एक्सपर्ट हो जाते हो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, करने में, तो फिर तो जब आप सवाल करते हो जो पहला जवाब आता है वो एंजल्स का ही होता है, क्योंकि और कोई है नहीं बाहर आपसे बात करने के लिए। ठीक है, एक्सपर्ट होने तक आप अकेले रह जाओगे, क्योंकि वाइब्रेशन आपकी इतनी हाई हो जाएगी कि कोई और है ही नहीं।
बात करने के लिए सिवाय एंजल्स के। आप हमेशा उन्हीं से बात करोगे तो ऑब्वियसली जो जवाब दे रही हैं वो उन्हीं का जवाब आता है मन में। ठीक है, तो शुरुआत में जो भी है मैंने बताया, ऐसे ही 2-3 सोर्सेस से आपको सेम जवाब मिलेगा। अच्छा, दूसरा साइन क्या है कि आपको एंजल नंबर्स दिखाई देंगे। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपने कोई सवाल किया कि ये ऐसे है और मैं इसका क्या करूं, आप मुझे बताओ क्या मैं सही सोच रही हूँ, हाँ या ना के लिए। तो अगर सही सोच रही हूँ तो मुझे बताओ, कुछ साइन दो। तो साइन के रूप में या तो सिंक्रोनिसिटी होती है या तो फिर एंजल नंबर्स आते हैं। ठीक है, एंजल नंबर्स क्या होते हैं? 1111, 2222, 222, 111, है ना, 000, 0000, ऐसे करके रिपीटेड नंबर्स जो होते हैं वो एंजल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर सीक्वेंस में भी आते हैं, 1 2 3 4 आ गया, या 2 3 4 5 आ गया, 1 2 3 आ गया, 2 3 4 आ गया। ठीक है, ये नंबर्स भी दिखाई देते हैं, मतलब एक पैटर्न में नंबर दिखाई देते हैं आपको। तो समझो एंजल्स आपको कम्युनिकेट कर रही हैं और बताना चाह रही हैं कि आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो और आप सही दिशा में जा रहे हो। ठीक है, ट्रस्ट योरसेल्फ, इसका यही मतलब होता है। फिर तीसरा होता है सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी में जैसे सिंक्रोनिसिटी में ये होगा जैसे आप कुछ सोच रहे हो ना तो बाहर वैसा ही कुछ हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसी से मिलती जुलती सिचुएशंस बनेंगी। फॉर एग्जांपल एक बारी हमारी गाड़ी, घर की चाबी हमने गाड़ी में छोड़ी थी और वो मिल नहीं रही थी। ठीक है, अब गाड़ी हमने बंद करी, रेडियो लेकिन ऑन था। ठीक है, और जो रेडियो जॉकी होते हैं वो कुछ बात करते करते, ठीक है, उन्होंने बात बात में ये बोला चाबी मिल जाएगी। हम ढूंढ रहे थे चाबी गाड़ी में और उसने ये बोला चाबी मिल जाएगी। वो पूरे सेंटेंस में ये एक 3 शब्द आए कि चाबी मिल जाएगी, और उसके आगे भी था वो सेंटेंस पूरा, वो तो मुझे याद नहीं है। लेकिन सिंक्रोनिसिटी देखो कि हम चाबी ढूंढ रहे हैं और जवाब कहाँ से आया, चाबी मिल जाएगी। वो पूरे सेंटेंस में वो 3 शब्द मेरे लिए थे। दैट इज सिंक्रोनिसिटी। ठीक है, एक और अच्छा एग्जाम्पल देते हैं सिंक्रोनिसिटी का। अभी हम लोग कुछ दिन पहले जयपुर की साइड में घूमने जा रहे थे, तो रास्ते में एकदम से मौसम बहुत सुंदर हो गया, बहुत अच्छी, मतलब बादल से छाए हुए थे। ठीक है, पहले धीरे 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 बूंदें गिरने लगी और फिर एकदम से बारिश तेज हो गई। तो उस वक्त एक गाना चल रहा था, ताल मूवी का गाना है वो, नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे पास है तू मेरे साथ है तू। ठीक है, ये गाना आप लोग सुनना। इस गाने में एक लाइन है कि बड़े जोर की आज बरसात है। तो जैसे ही ये लाइन उस गाने में आई, मतलब जैसे ही बारिश तेज हुई, ये वाली लाइन उस गाने में आई। ठीक है, बड़े जोर की आज बरसात है, मतलब जो हो रहा है बाहर वो उस गाने में भी आया, सेम चीज। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनिसिटी। ठीक है, कि चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड हो रही हैं, मतलब आप क्या बोल रहे हो और बाहर चीज़ें हो भी रही हैं, वो सिंक्रोनाइज्ड है, इन सिंक है, मिलती जुलती है। ठीक है, तो ऐसी जब बात आती है, इट मीन्स एंजल्स आपकी बात का कोई जवाब दे रही हैं, या आपको कोई मैसेज दे रही हैं, या आपसे कम्युनिकेट कर रही हैं। और वो तब होता है जब आपने कुछ पूछा होता है या आप सोच रहे होते हो कि ये सही है कि नहीं है, तो वो जवाब में इस तरीके से चीज़ें सिंक कर देती हैं। ठीक है, और क्या बताना था, सपनों के थ्रू भी एंजल्स बताती हैं, मैसेजेस देती हैं। ठीक है, किताबों में आपके आएगा, जैसे आपने कुछ सवाल किया और एकदम से आप कुछ काम कर रहे हैं, सवाल करके आपने छोड़ दिया, अब आप कुछ काम करने निकले तो साफ सफाई करते करते किताब नीचे गिरी, आपने उसे उठा के ऊपर रखने के लिए उठाया, मतलब जैसे ही, तो उसका एक पेज खुला, उस पेज में आपके सवाल का जवाब मिलेगा आपको, और वो क्लिक करेगा आपको कि अरे ये तो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब है, ऐसे क्लिक होएगा। तो वो क्लिकिंग जो है वो एंजल्स करती हैं। ठीक है, वो घटना की किताब गिरी,
किताब का वो पन्ना खुला जिस पे आपके सवाल का जवाब था, ठीक है, और फिर सिर्फ नज़र उसी चीज़ पे गई जिस जिस पार्ट में आपके सवाल का जवाब है, और फिर वो क्लिक भी किया आपको कि हाँ ये तो मैंने पूछा था, इसका मतलब ये जवाब है, ये एंजल्स हमें जवाब दे रही हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर वो चीज़ें समझ में आती कि हाँ ये एंजलिक डिवाइन गाइडेंस है, ठीक है। इस तरीके से अब सवाल ये आता है कि शुरुआत में कैसे करें। तो क्योंकि जब आपका माइंड और ईगो और इंट्यूशन में जब तक आप फ़र्क करना नहीं समझोगे, आपको एंजल्स की आवाज़ समझ नहीं आएगी कि वो क्या वो जवाब दे रही हैं या आपका दिमाग ही आपको उलझा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ईगो में और इंट्यूशन में एंजलिक वॉइस में, या ये कह लो कि इनर वॉइस में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो डिफरेंस कैसे पता लगेगा, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ईगो वर्सेस इंट्यूशन। आप उसे देखें, समझें, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछें, दोबारा बताऊंगी, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने उसमें भी बहुत सिंपल तरीके से समझाया है कि ईगो में और इंट्यूशन में क्या फ़र्क है। प्लीज़ उसे देखें, समझ आएगा आपको, क्योंकि जो इंट्यूशन है वो हमारी हायर गाइडेंस होती है, फिर वो चाहे एंजल्स जवाब दे रही हो, चाहे वो स्पिरिट गाइड्स दे रहे हो, या डायरेक्ट गॉड हमें जवाब दे रहे हो, ठीक है। और सपनों में भी जवाब मिलते हैं कि हमने कोई सवाल किया तो सपने में भी हमें जवाब मिलता है कि अच्छा ये है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक सवाल किया था आड़ू को लेकर, जो पहले वाला बंदा था जिसे मैं अपना डीएम समझ रही थी, उसके लिए मैंने सवाल किया था कि अभी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी क्या हाल है, वो कैसा है, ठीक है। ऐसे ही, क्योंकि यहाँ तक पहुँचाने में तो उसका हाथ है ना, तो मुझे उससे कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई बैर नहीं है, कोई उसके लिए इल फीलिंग नहीं है, उसके लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरे मन में। तो ऐसे मन में आया सवाल, पूछा भी नहीं था मैंने एंजल से, बस ऐसे ही ख्याल आया कि अभी क्या क्या हो रहा होगा उसकी लाइफ में, कैसा होगा, ठीक है। उसी रात सपने में क्या आया, क्या देखा मैंने कि जैसे मैं कहीं पे जा रही हूँ और उसी से मिलने जा रही हूँ, और जैसे मैं वहाँ पहुँची उसने मुझे देखा और उसने बैग टांगा अपना पीछे, पिट्ठू बैग जैसे होता है वैसे टांगा, और रस्ट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और नीचे जीन्स थी, और उसने मुझसे कोई बात नहीं करी, और उसके चेहरे पे भाव थे वैसे ही गुस्से वाले कह लो, या जैसे बात नहीं करना चाहता है ऐसे वाले। और फिर वो निकल गया मेरे सामने से बिना बात किए, चला गया वो, ठीक है। और मैं ये सोच रही हूँ ये ऐसे ऐसे क्यों चला गया, मुझसे बात क्यों नहीं करी, और फिर मेरी आँख खुल गई, ठीक है। तो फिर मेरे को याद आया कि अच्छा मैंने ही तो पूछा था कि वो कैसा है, तो मुझे क्या जवाब मिला, वो अभी भी वैसा ही है जैसे था, ठीक है, इन सेम कंडीशन। खुश होगा अपनी लाइफ में, आई डोंट नो, बट मुझे वही वैसा ही दिखाई दिया, ठीक है। इस तरीके से भी जवाब मिलता है सपनों के थ्रू, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको बता पाई कि एंजल से कैसे बात करनी है। अगर अभी भी कोई क्वेरी रहती हो तो प्लीज़ दोबारा पूछ लें, उसके बारे में फिर दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। तब तक के लिए बाय।